राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि यशोदा मैया पशुओं की सेवा कर रही होती हैं और उनका तिलक कर रही होती हैं। और फिर तभी राधा की माँ कहती है, राधा तुम भी हाथ जोड़ो। और फिर राधा भी हाथ जोड़ती हैं और यशोदा मैया आरती कर रही होती हैं पशुओं की। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि नंद जी कहते हैं, सभी वृंदावन वासियों से ध्यान रहे कि जब तक महाराज कंस की तपस्या पूर्ण नहीं होती तब तक हमें इनका विशेष ध्यान रखना होगा। और तभी राधा की सखियां कहती हैं, आप चिंता मत कीजिए काका, हम अत्यंत श्रेष्ठता से इनका ध्यान रखेंगे। और फिर आगे आप लोग देखेंगे बलराम, दाऊ और कृष्ण भी आ जाते हैं। और तभी दाऊ देखते हैं उस बैल को और सोच रहे होते हैं, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं अरिष्ठासुर। तभी यशोदा मैया देखती हैं बलराम और कृष्ण को और कहती हैं, अरे तुम दोनों कहाँ रह गए थे। और कहती हैं यशोदा मैया, चलो अब तुम दोनों भी हाथ जोड़ो और घर आए नए अतिथियों का अभिवादन करो। और कहते हैं आगे, नंद जी तुम दोनों को तो ये ज्ञात भी नहीं है कि हमें इन गायों की सेवा करने का कितना सौभाग्य अवसर मिला है और तुम दोनों को भी इनकी सेवा करनी है। और तभी बलराम कहते हैं, नहीं बाबा, ये हमारे लिए सेवा का अवसर नहीं है, अपितु एक बहुत बड़ी भूल है। और फिर तभी यशोदा मैया कहती हैं, बलराम ये तू क्या कह रहा है। और फिर बलराम कहते हैं, ठीक कह रहा हूँ मैया, इन सब गैयाओं के मध्य में ये जो एक बैल है, दुष्ट बैल है। और बताते हैं, कंस ने इसे यहाँ हमें हानि पहुँचाने के लिए भेजा है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि नंद जी कहते हैं, सोच समझ कर बोलो बलराम, सबके लिए ये पशु हो सकते हैं किंतु हमारे लिए गौ वंश हमारे लिए सब कुछ है और इनके प्रति कोई भी अपशब्द मैं कदापि सहन नहीं करूंगा। और तभी बलराम कहते हैं, बाबा सुनने का प्रयास कीजिए, मैं कुछ अनुचित नहीं कह रहा हूँ, उचित है। और कहते हैं आगे, नंद जी जो कुछ भी तुम कह रहे हो यदि वो सत्य है तो बताओ, महाराज कंस ने इस बैल को हमारे घर में कौन सा कष्ट देने के लिए भेजा है। और तभी श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं दाऊ, आप नहीं बता सकते किसी को कि मेरा जीवन संकट में है, अन्यथा सभी अत्यंत चिंतित हो जाएंगे। और कहते हैं, नंद बाबा उत्तर दो बलराम। और फिर बलराम कहते हैं, कंस ने इसे किस लिए भेजा ये मैं भी नहीं जानता बाबा, किंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि ये बैल दुष्ट अवश्य है और ये हम में से किसी को भी हानि पहुँचा सकता है, इसीलिए इसका वृंदावन से चले जाना ही हमारे हित में होगा। और फिर बलराम नहीं रुकते और चले जाते हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि नंद जी बलराम को रोकते हैं और कहते हैं, नहीं, तुम इनमें से किसी भी पशु का अपमान नहीं करोगे और ना ही इन्हें कोई हानि पहुंचाओगे, ये मेरा आदेश है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि और आगे कहते हैं, नंद जी बलराम से, मैं तुम्हारी इस भूल को एक बार क्षमा कर रहा हूँ, किंतु दोबारा इस घर में गौवंश के बारे में कोई बात नहीं होगी। और कहते हैं, हमने वर्षों से इनकी सेवा की है और करते रहेंगे, एक बात स्मरण रहे कि मेरी दृष्टि तुम पर ही रहेगी और यदि इन्हें किसी भी प्रकार की आकुलता हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि दाऊ कहते हैं, कान्हा तुम कुछ नहीं कहोगे। और फिर कृष्ण कहते हैं, मैं बाबा की बात को स्वीकारता हूँ दाऊ। और फिर सभी चले जाते हैं और राधा उस बैल को देखती हैं और सोच रही होती हैं, राधा दाऊ सत्य कह रहे थे, ये बैल अवश्य ही दुष्ट है। और कृष्ण भी ये बात भली भांति जानता था, किंतु फिर उसने दाऊ का साथ क्यों नहीं दिया। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि कंस कहता है, यज्ञ कर रहा होता है, मुझे आशा है तुम सबके यहाँ आने का कोई कारण होगा, शुभ समाचार। और फिर महारानी प्राप्ति कहती है, जी महाराज, एक शुभ समाचार है, आप एक पग आगे हो चुके हैं कृष्ण का वध की प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए। और कहती है महारानी प्राप्ति, अक्रूर बताओ महाराज को क्या शुभ समाचार है। और फिर सेनापति अक्रूर बताता है, महाराज
अरिष्टासुर वृंदावन पहुंच चुका है कृष्ण का वध करने के लिए। और महाराज कंस प्रसन्न हो रहे होते हैं और आगे सेनापति अक्रूर बताता है अब उसका वास भी कृष्ण के घर पर है। और फिर कंस कहता है ये तो सत्य में ही शुभ समाचार है। अब उस अरिष्टासुर को उस कृष्ण को मारने के लिए बहुत सारे अवसर मिलेंगे और मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण होगी। और फिर ये सुनकर महारानी अस्ति कहती है तो ये है अक्रूर की योजना। अरिष्टासुर को कृष्ण के घर में भेजा है, उसका रूप उसकी ढाल है, क्योंकि कृष्ण तो गोवंश को कभी हानि नहीं पहुंचाएगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि दाऊ कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बातों से परिवर्तित करने की कला जानते हो ना तुम, तो फिर बाबा को क्यों नहीं समझाया तुमने। और तो और जब मैं समझाने का प्रयास कर रहा था तो तुमने मेरा साथ तक नहीं दिया क्यों। और फिर कृष्ण कहते हैं शांत हो जाइए दाऊ। और फिर बलराम दाऊ कहते कैसे शांत हो जाऊं, एक असुर हमारे घर में विराजमान है और ये कोई साधारण असुर नहीं है, कंस मामा का भेजा हुआ असुर है जिसका एकमात्र लक्ष्य तुम्हारी मृत्यु है। और यही बात जब मैं बाबा को समझा रहा हूँ तो बाबा मेरी कोई भी बात समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। और फिर कृष्ण कहते हैं सर्वप्रथम आप स्वयं से एक प्रश्न पूछिए दाऊ, आपका एक क्रोध अरिष्टासुर के प्रति है, क्या सत्य में इस कारण से है कि मेरे प्राण संकट में हैं। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं तुम्हारी चिंता है कान्हा, बस इसीलिए तुम तो समझो कम से कम। और बताते हैं कृष्ण आगे आप मुझसे इतना प्रेम करते हो कि जब भी मेरे ऊपर कोई भी संकट आ जाए वो आपके क्रोध का रूप ले लेता है। यही बात बाबा के साथ भी है। आप जानते हैं कि बाबा गौवंश से कितना प्रेम करते हैं, इतना सम्मान करते हैं उस बात का। और आप यदि उनसे कहोगे कि अरिष्टासुर को इस गांव से बाहर निकाल दो जो उनकी दृष्टि में एक साधारण सा बैल है, तो उनका क्रोध भी आप पर बरस पड़ा, समझे। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि महाराज कंस कहते हैं अस्ति मैं तुमसे भी उतना ही प्रसन्न हूँ जितना मैं अक्रूर से हूँ। तुमने ही मुझसे विनती की थी कि मैं ये हवन कर दूं, और मुझे अब लगता है कि मुझे इस हवन का पुण्य मिल रहा है। और फिर महारानी अस्ति कहती हैं आर्य, और महारानी अस्ति कहती हैं मैंने आपको हवन करने के लिए इसलिए कहा था ताकि आपका क्रोध और मन शांत हो। और फिर कंस कहता है वो ही तो है अस्ति, उस कृष्ण की मृत्यु से मेरा मन शून्य रखो, दोनों शांत हो जाएगा, क्योंकि मेरे इस हवन के पश्चात सब कुछ मंगल ही मंगल होगा। इस बार मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस कृष्ण का वध अब होकर ही रहेगा। जब मेरा परम शत्रु मर चुका होगा तो मैं तुम पर स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा कर दूंगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि महारानी अस्ति सोच रही होती हैं मैं सदैव आपके प्रेम और प्रशंसा की याचना करती रही आर्य, किंतु ये प्रेम कृष्ण के जीवन से अधिक अमूल्य नहीं। हे प्रभु कृष्ण की रक्षा करना। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ कहते हैं कान्हा से किसी भी प्रकार बाबा को ये समझाना होगा, अन्यथा बहुत बड़ा संकट आ सकता है तुम पर, हमारे परिवार पर, कौन जाने पूरे वृंदावन पर। और फिर कृष्ण कहते हैं तुम्हारी चुनौती ये नहीं है कि हमें केवल बाबा को समझाना है, हमें समस्त वृंदावन वासियों को समझाना है। और फिर कृष्ण कहते हैं तुम्हारी चुनौती ये नहीं है कि केवल बाबा को हमें समझाना है, मैं समस्त वृंदावन वासियों को समझा रहा हूँ। और फिर कृष्ण कहते तुम्हारी चुनौती केवल ये नहीं है कि तुम्हें बाबा को समझाना है। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं किंतु समझाना तो होगा ना कान्हा, अन्यथा बहुत बड़ा संकट आ सकता है तुम पर, हमारे परिवार पर, कौन जाने पूरे वृंदावन पर। और फिर कृष्ण कहते हैं तुम्हारी चुनौती ये नहीं है कि केवल हमें बाबा को समझाना है, हमें समस्त वृंदावन वासियों को समझाना है। मैया बाबा राधा के माँ बाबा ये सभी उसे बैल ही समझते हैं, बिना तर्क के ये बात अगर हम उन्हें समझाने जाएंगे तो वो हमारी बात कभी नहीं मानेंगे दाऊ। और वैसे भी महाराज कंस के लिए महाराज को प्रसन्न करना चाहते हैं। और फिर दाऊ कहते हैं तो हम करेंगे क्या। और फिर कृष्ण कहते हैं मुझे लगता है कि इसका उत्तर समय ही देगा। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे।
तो अभी के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए राधे राधे।